पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो लास्ट चैप्टर होता है वो होता है इंटरजेक्शन। और आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि इंटरजेक्शन या फिर बोले तो एक्सक्लेमेशन वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन जो होते हैं वो ही एक्सक्लेमेशन वर्ड की तरह काम करते हैं, जिन्हें हम अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो इंटरजेक्शन होते हैं एक्सक्लेमेशन वर्ड, ये काम क्या करते हैं। ये जो इसे हिंदी में बोलते हैं, इंटरजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक यानी विस्मय सूचक शब्द ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो वे शब्द जो अचानक से हर्ष, ठीक है, हर्ष का मतलब होता है अचानक खुशी, और शोक का मतलब अचानक दुख। तो वे शब्द जो हर्ष और शोक को प्रकट करते हैं, यानी कोई अचानक से होने वाला भाव है उसे प्रकट करते हैं, आश्चर्य को प्रकट करते हैं, तो वो विस्मय सूचक शब्द या विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेशन वर्ड या इंटरजेक्शन। ठीक, अब जैसे कुछ एक्सक्लेमेशन वर्ड है या बोले तो इंटरजेक्शन, जैसे एलास। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं हाय, ऐसा होता है हुर्रा। ठीक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ओहो, यानी ये खुशी को प्रदर्शित करता है। ये जो है वो दुख को प्रदर्शित करता है और ये खुशी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो आश्चर्य को प्रकट करते हैं। ठीक, ये सारी चीज। तो अब आपको ये बताते हैं कि हम एक्सक्लेमेशन वर्ड का यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कैसे करते हैं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें कोई लिखना है, जैसे हुर्रा, हुर्रा, वी वन द मैच, वी वन द मैच। ठीक, अब देखो यहां जो हुर्रा है वो एक्सक्लेमेशन वर्ड है, विस्मय सूचक शब्द, बोले तो इंटरजेक्शन या विस्मयादि बोधक। ठीक है, इनके बाद हमें तुरंत ही ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है। ठीक है, ये वाला जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन वर्ड के तुरंत बाद हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है, ये चीज। अब इसका अर्थ क्या बना वो देख लेते हैं। और रावी वन द मैच, ओहो हम मैच जीत गए। ठीक, अब ये खुशी ही नहीं, मतलब अचानक से खुशी है। ये जो वर्ड होते हैं वो अचानक प्रदर्शित, सॉरी, अचानक से प्रकट होने वाले भावों को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए तो हर्ष और शोक बोला गया है, खुशी नहीं बोला गया। हर्ष का मतलब होता है अचानक से खुशी। अब कैसे, उसका सेंस समझ लीजिए, देखो कैसे कह रहा है, उसका मीन्स क्या है, हुर्रा वी वन द मैच। ठीक है, यानी ओहो हम मैच जीत गए। अब जैसे क्या होता है कि जब मैच चल रहा होता है, ठीक है, और सपोज दैट ऐसे मान लीजिए कि जो लास्ट, मतलब जो पार्टी खेल रही है, लास्ट वाली टीम खेल रही है, उसके पास लास्ट ओवर की लास्ट बॉल बची है, लास्ट ओवर की लास्ट बॉल बची है, और उसे मान लीजिए जीतने के लिए 2 रन चाहिए, उसे जीतने के लिए 2 रन चाहिए। अब सबके चेहरों पर मायूसी है कि क्या पता अभी 2 रन आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्या पता एक ही रन आ पाए, क्या पता 3 रन आ जाए, 4 रन आ जाए, चौका लग जाए तो। ठीक है, कोई भरोसा नहीं था ना, असमंजस में थे। अचानक से क्या हुआ, लग गया छक्का, सीधे 6 रन हो गए। तो अब पता नहीं था कि पहले से हम जीतेंगे, अचानक से छक्का लग गया और वो जीत गए। तो अचानक से खुशी है ना, ये अचानक से खुशी, तो इसे बोलते हैं हर्ष। ठीक है, तो इस वजह से वी वन द मैच, ओहो हम मैच जीत गए। तो सारे जो टीम के प्लेयर्स हैं, सारे प्लेयर्स मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो जाएंगे, मतलब जैसे कि उछलेंगे कूदेंगे खूब, ओह हम मैच जीत गए और रावी वन द मैच। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अचानक से खुशी, ये सारी चीज। ठीक है, तो ये आश्चर्य प्रकट करने वाले होते हैं, अचानक से खुशी, अचानक से दुख। ठीक है, और भी कोई चीज हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि कोई आपसे ये बोल रहा है, अरे देख वो बकरी पेड़ पे चढ़ गई। अब हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई आपसे ऐसे कहता है कि अरे देख वो बकरी पेड़ पे चढ़ गई, ठीक, तो आपको लगेगा है यार ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता। वो कहेगा अरे देख तो सही। ठीक है, तो ये सारी चीज, तो कहने का मतलब ये है कि वो कैसे कहेगा, अगर तुम भी उसकी तरफ देखोगे जिधर वो संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है, तो एकदम आश्चर्य के भाव से, हैरानी के भाव से, यार ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे कैसे हो सकता है, बोलते हैं कि है ऐसे कैसे हो सकता है ये। और ऐसे एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। सपोज दैट आप स्कूल से आए, ठीक है, और आपको लगी एकदम तेज भूख, ठीक, और आप जो है किचन में घुस गए। अब किचन में घुस गए, आप ढूंढ रहे हो कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। मान लीजिए क्या हुआ कि अचानक से आपका हाथ लग गया और कप ऊपर से नीचे गिर पड़ा और टूट गया, टूट गया। अब जैसे ही कप के टूटने की आवाज हुई, मम्मी दौड़ती हुई किचन में आई। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि भैया सामने तुम खड़े हो और नीचे कप टूटा हुआ पड़ा है, तो वो अचानक से क्या बोली, अरे तूने ये क्या कर दिया। ठीक है, तो एकदम आश्चर्य के भाव से, हैरानी के भाव से,
अब उन्हें ये थोड़े ना पता था कि भैया कप ही टूटा है या तुमने ही तोड़ा है, लेकिन सारा प्रूफ सामने दिखाई दे रहा है, चोर सामने खड़ा है और ये अपराधी सामने खड़ा है और अपराध नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज। तो अचानक से भाव उत्पन्न होते हैं तो उन्हें कौन प्रकट करता है, इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन वर्ड। ये सारा फंडा हो, ज्यादा कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है, बस छोटा सा हिसाब किताब है इसका, ये सारी चीज, ठीक। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है, जैसे ये तो एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं, इंटरजेक्शन। कभी कभी आश्चर्य को प्रकट करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस का भी यूज करते हैं। वो इसमें इंटरजेक्शन नहीं आता, वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है, वो प्रोनाउन वाले में आता है। प्रोनाउन के जो काइंड्स होते हैं उनमें से एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का काइंड होता है। और हालांकि मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस पे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप पूरी वीडियो देख लीजिए, ठीक है, ये सारी चीज। तो मैं किन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउंस की। कभी कभी हम यूज कर लेते हैं आश्चर्य को प्रकट करने के लिए, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगा आपको, देखो जैसे व्हाट यू आर स्टिल हियर, ठीक है, एक ही एग्जांपल काफी है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने लिखा व्हाट यू आर स्टिल हियर, व्हाट यू आर स्टिल हियर। अब ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना यहाँ पे कि भैया जो व्हाट है वो यहाँ पे जैसे व्हाट यू आर स्टिल हियर लिखा है, तो ये नहीं सोचना कि यहाँ पे जो व्हाट है वो तो एक क्वेश्चन वर्ड है, तो वो तो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि भैया व्हाट यू आर स्टिल हियर, ऐसे बोलना भी नहीं है, इस टोन में बोलना भी नहीं है। और इस सेंटेंस को बोलने की टोन भी अलग है, इस सेंटेंस को बोलने की टोन भी अलग है, क्योंकि ये एक मतलब इंटरगेटिव सेंटेंस नहीं है जो कि यहाँ पे जो व्हाट है वो क्वेश्चन वर्ड की तरह काम कर रहा होगा, प्रश्नवाचक शब्द की तरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा होता तो सबसे पहली पहचान ये होती कि पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता, लेकिन वो भी नहीं है, ठीक, ये साबित हुआ। दूसरी बात ये कि हमने व्हाट के तुरंत बाद यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, मतलब ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहा है, ठीक, ये सारी चीज। अब इसको बोलेंगे कैसे, इसका मीन्स क्या है, सेंस क्या निकल रहा है वो देख लेते हैं। इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि व्हाट यू आर स्टिल हियर, यहाँ वो पूछ नहीं रहा, इसको ऐसे बोलेंगे व्हाट यू आर स्टिल हियर, व्हाट यू आर स्टिल हियर, ऐसे बोलेंगे व्हाट यू आर स्टिल हियर। और इसका मतलब ये हुआ क्या, आप अभी तक यही हो, ऐसे नहीं पूछेंगे, पूछ नहीं रहा वो, जो एक नॉर्मल वाली टोन में पूछना है कि क्या आप अभी तक यही हो, नहीं पूछ नहीं रहा वो, ऐसे बोलना है क्या आप अभी तक यही हो, एक हैरानी वाले भाव से, क्या आप अभी तक यही हो, तो इसको ऐसे बोलना है व्हाट यू आर स्टिल हियर। अब जैसे ऐसे मान लो कि आप आपके घर पे कोई रिश्तेदार आया है, मान लो मतलब मामा का लड़का आया है या बुआ, कोई भी, सपोज दैट एक्स वाई जेड, आपका फ्रेंड ही भले क्यों ना आया हो, ठीक है, ये चीज। तो किसी बात पे आपका और आपकी और उसकी तू में हो जाती है, ठीक, और आप बोल रहे हो कि भाई अभी मैं जो है मतलब बाहर जा रहा हूँ और 10 मिनट में लौटूंगा, तब तक तू मेरे को दिखाई मत दे जाइयो, ठीक है, मतलब चला जाना यहाँ से। और वो भी गुस्से में कह रहा है हाँ मैं चला जाऊंगा, ठीक। आप जब 10 मिनट बाद लौट के आए तो वो वहीं के वहीं है, अभी गया नहीं है। गुस्से में तुम दोनों की थोड़ी झगड़ा बनती हो गई और आपने कहा अभी मैं वापस लौट के आऊंगा 2 मिनट बाद, तो तुम दिखाई ना देना, मतलब चले जाना यहाँ से। उसने भी गुस्से में कह दिया हाँ मैं चला जाऊंगा, ठीक। आप जब वापस लौट के आओ वहीं के वहीं है, मतलब गया नहीं है। तो आप उससे पूछोगे नहीं कि क्या आप अभी तक गए नहीं हो, आप हैरानी के भाव से देखोगे, हैं तो यार कह रहा था कि चला जाऊंगा, तो कैसे बोलोगे क्या आप अभी तक यही हो। इसका सेंस क्या कह रहा है वो देखो, इसका मतलब ये है कि आप अभी तक गए नहीं हो, आप अभी तक यहीं पड़े हो, यहीं बैठे हो, ठीक है, गए नहीं हो मतलब तुम्हें चला जाना चाहिए था। तो ये आश्चर्य के भाव से, हैरानी के भाव से, क्या आप अभी तक यहीं हो, ऐसे करके। तो ये हमारा जो व्हाट है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से। और भी काफी सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे हाउ ब्यूटीफुल दिस बिल्डिंग इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस बिल्डिंग इज, ठीक है, कितनी कितनी सुंदर इमारत है, ऐसे पूछेंगे नहीं कि कितनी सुंदर इमारत है, नहीं पूछ नहीं रहा वो हैरानी की आवाज से कह रहा है कितनी सुंदर इमारत है, इस टाइप से, ठीक है। तो हाउ ब्यूटीफुल दिस बिल्डिंग इस टाइप से, तो वो भी हाउ और व्हाट ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे इंटरजेक्शन का, एक्सक्लेमेटरी वर्ड का, सॉरी एक्सक्लेमेशन वर्ड्स का और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस का इतना ही फंडा था। अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है।